बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज एक अहम तरीन मुकदमे का फैसला होना है। काजी फायद ईसा साहब बड़ी मुश्किल में हैं आज। अगर वो इस मुकदमे के हक में फैसला देते हैं तब भी इमरान खान को फायदा है, तब भी इमरान खान की जीत होगी। अगर वो इमरान खान के खिलाफ फैसला देते हैं तब भी इमरान खान को फायदा है और इमरान खान की ही जीत होगी। ये बड़ा ही दिलचस्प केस है। आपको मालूम होगा कि नैब तरामीम गवर्नमेंट ने की थी, यानी कि इंपोर्टेड सरकार ने नैब तरामीम की थी और नैब तरामीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने। और 15 सितंबर को, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उस वक्त, तो 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया था और कई शिकें कलअदम करार दे दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल कर दिए, जबकि नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत दे दी गई। और फैसले के मुताबिक सिर्फ केसेस नहीं, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन भी बहाल कर दी थी। और फैसले में नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए केसेस भी बहाल कर दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि करप्शन के खत्म किए गए तमाम मुकदमात को एहतसाब अदालतों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा लगाया जाए। और फैसले में यह भी कहा गया था कि कलअदम करार दी गई शिकों के तहत नैब कानून के तहत कार्रवाई करे। आमदन से ज्यादा असासा जात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं और फैसले में एहतसाब अदालत के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात को कलअदम करार दिया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट मुकदमा था जो कि इमरान खान साहब जीत गए थे। और इमरान खान साहब ने ये नैब तरामीम हुई थी जनाब, जब इंपोर्टेड सरकार आई तो इंपोर्टेड सरकार ने सबसे पहले अपने मुकदमात खत्म करने के लिए ये नैब तरामीम की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने ये तरामीम को चैलेंज किया और वो जीत गए थे। उसके बाद इंपोर्टेड सरकार ने इंतजार किया कि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हों, और इस दौरान आपको पता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी इस्तीफा ले लिया गया, नकवी साहब से भी इस्तीफा ले लिया गया और उनको भी फारिग कर दिया गया। काजी साहब आ गए और जब काजी साहब आए तो फिर दमादम मस्त कलंदर। और काजी साहब के सामने जब ये अपील आई, ये नैब तरामीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील की थी कि इमरान खान साहब के हक में जो फैसला आया इससे कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि अगर वो सारे के सारे मुकदमात बहाल होते तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज और आसिफ अली जरदारी साहब, सैयद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और बहुत सारे बेशुमार मुकदमात जो हैं उनके खिलाफ बहाल हो गए थे। लेकिन उसके बाद अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग रहा। काजी साहब आए, उन्होंने इसको टेकअप किया और यह वही मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिर हुए। और जब पहली दफा आए तो उनकी एक तस्वीर लीक हुई और दूसरी बार आए तो जो बराह रास्त कवरेज पे पाबंदी लगा दी गई और किसी किस्म का सख्त तरीन इक़दाम किए गए। फिर इमरान खान खुद अपेयर हुए और खुद दलाइल दिए, काजी साहब के साथ मुखातिब हुए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ, जस्टिस रिजवी के साथ, जस्टिस असर मिनल्ला साहब के साथ, इन सब के साथ वो मुखातिब हुए और सवाल जवाब हुए। और फिर आपको याद होगा कि एक ऑडियो फिर है बाद में पूरी की पूरी लीक हो गई थी इमरान खान साहब की उस हाजिरी से मुताल्लिक। तो काजी साहब ने इसमें फैसला महफूज कर लिया था और फिर ये अनाउंस नहीं हो रहा था। फिर 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने यह मुतालबा किया था कि जनाब ये मुकदमे का फैसला जल्द अज जल्द दिया जाए। तो अब इस फैसले का आज अनाउंस होने है जी। और जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस सरमिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ये हैं। और वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलअदम करार देने से मुताल्लिक जो है वो अपील दायर की थी। तो 6 जून को जब इमरान खान साहब हाजिर हुए थे वीडियो लिंक के जरिए, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा था
کہ आप 90 दिन में नैब रिमांड से मुतमिन हैं? क्या आप 50 करोड़ से कम करप्शन पे नैब की कार्रवाई के हामी हैं? और इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है और मुझे जाती तौर पर, अगर इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि मुझे जाती तौर पर बहुत फायदा है अगर ये नैब तरामी वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ले सुप्रीम कोर्ट और मेरी दरखास्त खारिज कर दे, मुझे जाती तौर पर बहुत फायदा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, मेरा दामन साफ है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कैद तन्हाई में हूं, कैद काट रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये मुकदमा मैं जीतूं और उसका नुकसान बराह रास्त इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि 90 दिन का रिमांड और वो बहुत सारी चीजें जो है तरामीम के जरिए बहुत सारे मामला बहाल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी फिक्र मत करें, मैं कौम की फिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान की फिक्र कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान को करप्शन खा गई है और करप्शन भी अशराफिया की करप्शन खा गई है, लिहाजा फैसला हो गया था महफूज। अब अगर आज काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान साहब की दरखास्त को खारिज कर देते हैं और ये इमरान खान आज मुकदमा हार जाते हैं, तो इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सारे के सारे खारिज हो जाएंगे और मुकदमात जो हैं उनमें से हवा निकल जाएगी। और अगर इमरान खान साहब ये मुकदमा जीत जाते हैं तो फिर सारे के सारी जो अपोजिशन है वो सारी की सारी अंदर होगी और सबके मुकदमात बहाल हो जाएंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जीतें तब भी फायदा, हारें तब भी फायदा। जाती और सियासी नहीं होता जनाब, ये तो हर किसी पे लागू है और बतौर इदारा भी और बतौर कोई सब इंस्टीट्यूशन भी सब पे लागू है कि ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर इसी बुनियाद पे अगर जनरल फैज को जिस बुनियाद पे पकड़ा है तो फिर तो जनरल बाजवा के जनरल बाजवा के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है और जनरल बाजवा के जो ससुर हैं उनके खिलाफ बड़ी चार्जशीट है और फिर बाकी जो है बेशुमार हैं उनके खिलाफ बड़ी चार्जशीट है। तो उनको पकड़ना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन हकीकत है कि दूसरा ये है कि सियासत में जो है वो हमारा कोई अमल दखल नहीं है और कोई सियासी जमात जो है वो हमारी फेवरेट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त आपकी कौन सी फेवरेट है और आपकी कौन सी दुश्मन है, क्योंकि इस वक्त तो प्रोजेक्ट ही एक चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना कैसे है और उसको डिमोलिश कैसे करना है। वरना तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, अगर कोई ये बात आपकी दुरुस्त होती, ये बात अगर आपकी मान ली जाती, तो फिर तो आज का 8 फरवरी का रिजल्ट तस्लीम कर लेना चाहिए था, क्योंकि फिर 11:30 बजे 8 फरवरी को नताइज रुकवाने की जरूरत पेश ना आती, क्योंकि वो तो थे भी नहीं पीटीआई के, वो तो थे भी आजाद उम्मीदवार थे। इवन आजाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, बल्ला छीना गया, सब कुछ किया गया और एक बेरहमी से एक इलेक्शन में धांधली की गई और इलेक्शन फिर मैंडेट चोरी किया गया, मैंडेट चोरी करवाया गया और ये सारे का सारा कुछ हुआ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ये बात बता चुके हैं, एंकर्स को फोन करके बता चुके हैं और अपनी सफाइयां दे रहे हैं, इस वक्त भी दे रहे हैं कि मैं नहीं हूं। तो फिर तो बहुत कुछ हो चुका होता। तो 8 फरवरी का ये जो सारे का सारा जाली निजाम है मैंडेट चोरों का, और ये जो कुछ भी हुआ, तो ये तो सारे का सारा आपके इस बात की नफी कर रहा है। अमलन तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो कुछ आप बयान कर रहे हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सुनिएगा। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है और किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सबके इल्म में है और मैं अपनी गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र भी करता आ रहा हूं कि पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है जो कि टाइम टेस्टेड है। ये खुद एहतसाबी का अमल इल्जामात की बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। ये बात अहम है कि जब भी फौज में कायम कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है तो ये मजबूत खुद एहतसाबी का निज़ाम बिला तफरीक तेजी से हरकत में आता है।
12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल है। पाक फौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियां की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, ये समझना इंतहाई जरूरी। तो ये बात है जनाब फैज हमीद के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन सवाल है कि फैसल वाडा को 1 साल पहले कैसे पता था, और फिर और भी एक दोस्त हैं उनको कैसे पता था कि जनाब हमने इन 2 बंदों को नहीं छोड़ना, एक जनरल फैज और एक जनरल आसिफ गफूर। तो ये सारी चीजें जो है एक बाकायदा तौर पे प्री प्लान, एक पहले से तयशुदा एक था मामला, और इसलिए इसी वजह से जब हम देखते हैं कि मामला जो है वो फिर अच्छे नताइज भी बरामद नहीं होते, और कहीं मैच फिक्सिंग होती है, कहीं स्पॉट फिक्सिंग होती है, और फिर इन चीज़ों को आगे इनके नताइज भी नहीं आते जैसा कि आने चाहिए। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें, और वो है मामले की शिद्दत और हिद्दत जो है वो कुछ कम नहीं है। आपको मैं एक सुनवाता हूँ जी, ख़ास तौर पे एक आज इमरान खान साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज गुफ्तगू की है, सलमान अकरम राजा साहब ने आज गुफ्तगू की है और वो इमरान खान साहब से मिल के आए हैं। उनकी ज़रा आपको मैं 2 चीज़ें सुनवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मामलात अंदर कितने संजीदा हैं। इमरान खान साहब भी वो भी, उनका भी एक मैसेज है। फिर एक और बात भी है, उस पर आज एक हल्का सा तस्करा करेंगे हम, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग पे करूंगा। पहले जरा सुनिए सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब का पैगाम क्या दे रहे हैं। ख्याल था कि 12 महीने 13 अगर किसी का ये ख्याल था कि 12 महीने 13 महीने जेल में रहकर मैं शायद हिल जाऊं अपनी जगह से, तो ये खाम ख्याली है। मैं तमाम उम्र जेल में रहने को तैयार हूं। अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। यजीदियत को कभी कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान साहब का ये कौम को पैगाम है कि वो कौम की खातिर जेल में है और कौम की खातिर वो लड़ते रहेंगे, किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई का वाहिद नस्बुलैन अब इंसाफ है, अवाम के लिए इंसाफ, सियासी इंसाफ, माशी इंसाफ। जो गुर्बत में पिसी हुई अवाम है, जो महंगाई में पिसी हुई अवाम है, इमरान खान उसके लिए लड़ रहा है और वो लड़ता रहेगा। और इमरान खान को ये यकीन है कि फतह पाकिस्तान के अवाम का नसीब है। पाकिस्तान के अवाम की आवाज को रोका नहीं जा सकता। इमरान खान साहब का पैगाम है कि 8 सितंबर को आइए, मुल्क के हर कोने गोशे से आइए, जलसागाह तक आइए, इस्लामाबाद आइए। हमारा इरादा संजानी में जलसा करने का है। कोई ताकत हमारा रास्ता अब नहीं रोक सकती। ये है खान साहब का पैगाम। फिर एक और जो कि बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और वो मसला आगे जाके मजीद बड़ा होगा, वो है कि ज़रई ज़मीनें जो हैं वो जो ली जा रही हैं, और वो जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान GHQ है, वो ज़मीनें उनको अलॉट की जा रही हैं। ये मामला पार्लियामेंट में भी पहुंच चुका है और इस पर भी बहस हो चुकी है, और ये निगरान दौर में हुआ है, पंजाब में भी हुआ है और सिंध में भी हुआ है। जरा सुनिए, एक हल्का सा झलक है, उसके बाद फिर लाखों एकड़ जमीन उनसे छीनकर
سندھ کی عوام آج تشویش میں ہے. لاکھوں ایکڑ زمین ان سے چھین کر ایک ادارے کو دی جا رہی ہے. ہمیں بتایا جائے کہ اس زمین سے کس کو بے دخل کیا جائے گا, کس کا پانی چھینا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا. غربت ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی مخصوص ادارہ یا مخصوص اشرافیہ امیر ہو غریب کا لہو چوس کر. پاکستان کے عوام کا ہر مقدمہ ہم لڑیں گے. پاکستان کی عوام پہ ہونے والے ہر حملے کی ہم مدافعت کریں گے. تو یہ سچویشن ہے جناب. تو چیزیں اچھی نہیں ہیں, چیزیں نکل رہی ہیں ہاتھ سے. میں باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کروں گا, ڈسکس کروں گا. گفتگو بہت ہے, خبریں بہت ہیں, لیکن وقت ہوا جاتا ہے اختتام کا. باقی وقفے کے بعد پھر ایک اور ویلاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.